उत्तराखंड में किस तरह से लोगों को अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ रहा है, किस तरह से एक नहीं दो नहीं 10-10 परिवारों को अपना घर छोड़ करके भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं मारने की। यह मामला क्या है, आइए पहले इस मामले को हम समझ लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर हम एक चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदा नगर में 10 मुस्लिम परिवारों को मौत की धमकियों के बाद अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। ये धमकियां तब शुरू हुई जब एक 26 साल के युवक मुस्लिम जो कथित तौर पर एक नाबालिग हिंदू लड़की के प्रति गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। यह घटना है कि किस तरह से दक्षिणपंथी संगठनों ने सदस्यों ने अशांति के लिए मुस्लिम परिवारों को जिम्मेदार ठहराया। उन पर शहर से बाहर जाने से असामाजिक तत्वों को पनाह देने पर आरोप लगाया गया। बजरंग दल की राज्य सरकार इकाई के सदस्य विकास वर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा, ये परिवार दशकों से नंदा नगर में रह रहे हैं, लेकिन वे शहर के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। वे अपराध करने और हमारी बेटियों और माताओं को धमकाने के लिए बाहर से लोगों को ला रहे हैं। हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते हैं। देखिए कि उनमें जो सर्विस वाले लोग थे उनको तथाकथित तरीके से इस्तीफा देने की मांग की गई और वे मंगलवार को आधी रात को अपने घर से निकल गए। सुबह तक नंदगाम शहर पहुंचने के बाद बारिश और तूफान के बीच 20 किलोमीटर वे पैदल चलते रहे। किस तरह से धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये नए लोग हैं और यहाँ पर रहते हुए दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का नहीं है जिनके बुजुर्गों ने अपनी शहादत दी देश की आजादी के लिए, अपने सरों को कलम करा दिया। किस तरह से उनको घुसपैठिया बताया जाता है, किस तरीके से उनको टारगेट करके मार दिया जाता है। कभी बुलडोजर चला दिया जाता है तो कहीं पर गोलियां चला दी जाती हैं। किस तरह की घटनाएं मुल्क में घटित हो रही हैं या आप देखिए। और यह सिर्फ एक घटना नहीं है जो धर्म के आधार पर घट रही है, कई सारी घटनाएं अलग अलग हो रही हैं अलग अलग राज्यों में। ये उत्तर भारत की राजनीति का भयावह सच है, जो राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह से दोस्तों को बांट देने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज में आमिर खान आजाद।